अगला क्वेश्चन आता है भाई खानवा का युद्ध। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण युद्ध है। ये लड़ा जाता है भाई 17 मार्च 1527 को। तो 17 मार्च 1527 खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। वह शासक कौन था? हाँ जी, राणा सांगा आ चुका है रे भाई। हाँ हाँ जी, जवाब दीजिए। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से वीर गति को प्राप्त होने वाला शासक कौन था? अरुण मेवाती, अली मोहम्मद, सलीम खान और हसन खां मेवाती। अंजलि सी, आर्यन डी, हेमा, अन्नू, हसन, गोलू जाटव सी, शशि डी, रवि डी। महाराणा प्रताप जी कह रहे हैं, रवि प्रताप जी यार सर दौसा की लाइब्रेरी में लाइट गई, वाईफाई नहीं पकड़ रहा। हाँ भाई, तो ये भी मैं ही पकड़वाऊं? मैं भी दौसा से क्लास ले रहा हूं। हाँ जी, तो भाई बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। जो आपको कंफ्यूजन हो गए तो थोड़े से क्या ऑप्शन घुमाने वाले नहीं दिए। अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर एक आ जाता क्वेश्चन तो ध्यान रखना वो है हाकिम खां। प्यारे विद्यार्थियों तब खोपड़ी घूम जाएगी, क्योंकि दो मुस्लिम है जिन्होंने दो प्रतापी योद्धाओं का साथ दिया था। एक तो है हाकिम खां सूरी, तो ध्यान रखना ये तो है महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप के सेनापति थे भाई हाकिम खां सूरी। और राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में कौन वीर गति को प्राप्त हुआ था? तो ध्यान रखना भाई वो था हसन खां मेवाती। अब देखिए खानवा का बड़ा ऐतिहासिक युद्ध था। बाबर की सेना भारत में प्रवेश कर चुकी थी। अब जैसे ही भारत की सेना भारत में आती है तो सबसे पहले बाबर इब्राहिम लोधी को हरा देता है। तब यहां से राणा सांगा बाबर से जाकर युद्ध लड़ता है। सर्वप्रथम राणा सांगा 1526 में बयाना नामक स्थान पर राणा सांगा की सेना को बुरी तरह पराजित करता है। फरवरी 1527 में फिर पुणे वापस बाबर की सेना आती है, लेकिन अब की बार क्या तोप आ गई थी। तो राणा सांगा क्या करता है, अपने हिंदू पंथ कहलाता है, तो ये क्या करता है पाती परेवन की नीति लाता है। पाती परेवन क्या थी, हिस्से में जो रहेंगे तो ध्यान रखना 120 सरदारों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर दिया था, जिनमें 104 प्रमुख सरदार थे और 9 राव थे। तो 104 तो प्रमुख सरदार और 9 बड़े राव राजा एक झंडे के नीचे सभी हिंदुओं को अगर किसी ने इकट्ठा किया था तो वो योद्धा था भाई राणा सांगा। और राणा सांगा ने इन सबका जो प्रमुख सेनापति बनाया था। तो देखो ये है भारत की एकता, जिसमें अपन को प्रतीक मिलता है कि हिंदुओं चाहे मुसलमान हो, लेकिन जब बात हिंदुस्तान की आती है तो फिर ये हिंदुस्तान अपनी एकता को दिखाता है। वो सीख राणा सांगा ने अपन को दी है। तो राणा सांगा ने समस्त हिंदू सेना के सरदारों का प्रमुख सेनापति जो बनाया था वो भाई हसन खां मेवाती था। अब बाबर क्या करता है, तो बाबर ये देखता है कि भाई ये मुस्लिम है, तो बाबर क्या करता है यहाँ से एक फरमान भिजवाता है हसन खां मेवाती के पास कि तू मेरे पक्ष में आ जा, बात धर्म की आ रही है। तो ये क्या करता है, जिहाद का नारा दे देता है बाबर। और यहाँ से फरमान भेजा जाता है हसन खां मेवाती को। तो हसन खां मेवाती के पास जब फरमान आया तो हसन खां मेवाती भिजवाते हैं कि तेरे मजहब है फरमान इस्लाम को आज मैंने मान लिया है, लेकिन बाबर हिंदुस्तान में अगर तूने प्रवेश किया तो तुझे मारने का प्रण भी मैंने ठान लिया है। तो ध्यान रखना वो वीर गति को प्राप्त होने वाला योद्धा कौन था, तो वो था भाई हसन खां मेवाती। तो ध्यान रखना उत्तर हो जाएगा ये, ध्यान रखना कंफ्यूजन मत होना। हाकिम खां सूरी, हाकिम खां सूरी भाई प्रताप का सेनापति था। और हसन खां मेवाती किसका सेनापति था, तो वो था राणा सांगा का। हाँ, बसुआ बांदी कोई बिल्कुल सही लिखा है भाई रवि। हसन खां मेवाती की मृत्यु कहां हुई थी, तो भाई वो गांव है बसुआ गांव। आज भी इनका यहीं पर स्मारक भी है हसन खां मेवाती का। मेवात की ओर से आए थे नेतृत्व करने के लिए हसन खां मेवाती। ये और आमेर के शासक है पृथ्वीराज कछावा। तो आमेर के पृथ्वीराज कछावा और हसन खां मेवाती, एक आमेर रियासत का राजा है, एक मेवात का।
दोनों की बॉर्डर है ये बसुआ गांव, तो यहाँ लाया जाता है राणा सांगा को घायल अवस्था में, और यहीं पर दो योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं, एक आमेर के पृथ्वीराज कछावा और एक था भाई हसन खां मेवाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।